हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका गुरु सत्येंद्र सर, लेके आ गया एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और आपका सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ट्यूटर में। बहुत ही धन्यवाद आप लोगों का जो हमारे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। तो सभी नर्सिंग स्टूडेंट एएनएम जीएनएम बेसिक नर्सिंग जो भी है उन सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी को सबसे पहले तो बहुत ही मुबारकबाद हो, नई साल की एडवांस में मुबारकबाद, हैप्पी न्यू ईयर एंड मैरी क्रिसमस। सभी भी जितने भी हमारे छात्र हैं नर्सिंग, उन सभी को बहुत ही शुभकामनाएं। और चलिए शुरू करते हैं क्लास। उससे पहले जस्ट ही हम क्या करते हैं कि एक मोटिवेशन लाइन के साथ शुरुआत करते हैं आज की जो क्लास हमारी है। तो आज की मोटिवेशन लाइन क्या है कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर सूरज की तरह आप चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह आपको जलना होगा। ये लाइन हमारे है एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। इसी मोटिवेशन लाइन के साथ जोश जुनून के साथ सभी नर्सिंग स्टूडेंट का फिर से एक बार बहुत ही स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और ऐसे ही अगर आपको हमारा वीडियो जो भी है आपको पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं डालता हूँ वो आपके पास नोटिफिकेशन में तभी पहुंचेगी जब आप जो है बेल आइकन आप दबा देंगे। तो सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की इंफॉर्मेटिव क्लास। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो है ओबीजी की क्लास स्टार्ट हुई थी और हम यूबीजी में यूनिट 2 देख रहे थे, जबकि हमने उसमें देख लिया था यूनिट 2 में जो भी हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन थे वो सारे हमने देख लिए थे अच्छे से कि क्या क्या होते हैं डायग्राम के साथ। आज हम देखेंगे कि इंटरनल क्या क्या होते हैं डायग्राम में। उसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से डिटेल में कि इंटरनल एक्सटर्नल कौन कौन से होते हैं और उनके अंदर क्या क्या होता है, वो सब हम आराम से आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले डायग्राम में कि इंटरनल ऑर्गन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें शुरुआत करते हैं इंटरनल ऑर्गन। तो फर्स्ट हमारा हो गया वजाइना, ठीक है। सेकंड क्या हो गया हमारा, सेकंड हमारा हो गया यूट्रस। तो और हमारा तीसरा होगा हमारा फैलोपियन ट्यूब और चौथा हमारा हो गया ओवरी, ठीक है। तो ये चार पार्ट होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम डायग्राम हमारा जो भी इंटरनल ऑर्गन कौन कौन से। तो सबसे पहले हमारा हो गया वजाइना। ये हमारा होगा फर्स्ट इंटरनल ऑर्गन। जो सबसे पहला इंटरनल ऑर्गन होता है फीमेल का वो होता है वजाइना, फर्स्ट पार्ट। सेकंड जो आता है वो आता है यूट्रस। वजाइना यूट्रस से कनेक्ट होता है तो सेकंड पार्ट आ गया हमारा यूट्रस। थर्ड जो पार्ट मिलेगा वो होगा आपका फैलोपियन ट्यूब और फोर्थ होगा आपका ओवरी। तो ये चार पार्ट होते हैं हमारे जो भी फीमेल होती है उनके इंटरनल ऑर्गन। फर्स्ट हो गया वजाइना, इसका यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ये छोटे छोटे आपको जो दिख रहा है ये होते हैं हमारे फॉलिकल्स, ठीक है। जो भी फॉलिकल्स होते हैं ये अभी क्या है प्रीमेच्योर फॉलिकल हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे मेच्योर होते हैं जो भी हार्मोन्स का कम ज्यादा होता है, ठीक है, जो भी हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच सीक्रेट होता है, उसके बाद पिट्यूटरी पे काम करता है, पिट्यूटरी से एफएचएलएच सीक्रेट होते हैं। वो जब वर्क करते हैं तब ये क्या फॉलिकल जो इमेच्योर हैं अभी ये क्या मेच्योर होते हैं और ग्राफिन फॉलिकल बनते हैं। उसके बाद क्या होता है फिर ये डेवलप होंगे, जैसे जैसे ग्रो हो जाएंगे फिर उसके बाद ओवुलेशन होता है और फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है। वो हम आगे पढ़ेंगे इस क्लास में। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि कौन इंटरनल ऑर्गन कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट आपने देख लिया वजाइना, सेकंड यूट्रस, थर्ड हो गया फैलोपियन ट्यूब और फोर्थ है ओवरी। सर्विक्स जो होता है वो क्या होता है यूट्रस का ही एक पार्ट होता है। जैसे आपको अगर पता होगा, नहीं तो हम आगे अंदर पढ़ेंगे। तो जो हमारा यूट्रस जो फीमेल का यूट्रस होता है उसको डिवाइड किया गया। ये फर्स्ट जो अपर का पार्ट होता है इसे हम फंडस बोलते हैं, ये वाला पोर्शन ये फंडस। ये हमारा जो होता है ये होता है बॉडी। और थर्ड पोर्शन जो होता है इसे बोलते हैं हम सर्विक्स, ठीक है। तीन पार्ट होता है जैसे फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब के भी चार पार्ट होते हैं। इंटरस्टिशियल होता है, एम्पुला होता है, उसके बाद आपका होता है इस्थमस और इनफंडिबुलम। तो ये चार पार्ट होते हैं इसके भी, ठीक। तो चार पार्ट हो गए आपके इसके फैलोपियन ट्यूब के। और तीन और जो यूट्रस की लेयर होती है वो होती है तीन। एक होती है आपकी पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम होती है उसे ही बोलते हैं इनर, जो इनर की जो लेयर होती है यूट्रस की उसे ही बोलते हैं एंडोमेट्रियम। और वही प्रेगनेंसी के दौरान कन्वर्ट होती है किसमें डेसिड्यूम में 10 mm की। वो हम आगे और डीपली पढ़ेंगे। अभी बस इतना आप समझ लीजिए कि चार जो होते हैं इंटरनल ऑर्गन होते हैं मेन कॉमन जो होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट वजाइना आ गया, सेकंड यूट्रस, थर्ड आपका फैलोपियन ट्यूब और फोर्थ ओवरी। इतना समझ लीजिए आप, ठीक है। और अगर आपको फिर भी अच्छे समझ में नहीं आया तो आप देख सकते हैं साइड में आपको एक इमेज एक डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें आप अच्छे से देख लेना, इसमें दोनों आपको दिख रहे होंगे कि कौन सा इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आपको इसमें डायग्राम में दिख रहे होंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देख लिया आपने, अच्छे से एक बार देख लेना और स्क्रीनशॉट इसको लेना, स्क्रीनशॉट लेना। फिर हम देखते हैं आगे और डिटेल में हम पढ़ते हैं कि एक्सटर्नल कौन कौन से होते हैं पार्ट
उनके अंदर क्या होता है, ठीक है, और इंटरनल जो होते हैं ये सारे, इनके अंदर क्या क्या कैसे होते हैं वो सब हम देखते हैं, कैसे कम ज्यादा हो रहे हैं, ठीक, वो सब हम देखते हैं। पहले आप स्क्रीन लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे। तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले डिटेल में। तो सबसे पहले डिटेल में क्या देखें, एक्सटर्नल जो जेनाइटल ऑर्गन है वो देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट, जैसे कि हमने डायग्राम में पढ़ा था उस हिसाब से देखें, तो फर्स्ट हमारा है मोन्स प्यूबिस। कि मोन्स प्यूबिस होता क्या है। तो मोन्स प्यूबिस क्या होता है, द मोन्स प्यूबिस इज ए पैड ऑफ फैटी टिश्यू, ठीक है, पैड ऑफ फैटी टिश्यू। कौन से होंगे, एडिपोज। तो यहाँ पे कौन सा होगा, एडिपोज टिश्यू में पैड ऑफ, ठीक, पैड जैसे होता है ना उससे पैड होगा एडिपोज। एडिपोज टिश्यू में फैटी टिश्यू जो होते हैं वहां पे प्रेजेंट टुवर्ड्स द एंटीरियर, एंटीरियर साइड में, आगे साइड में प्रेजेंट होंगे कौन से, फैटी टिश्यू। ओवर द प्यूबिक बोन, जो भी बोन होगी एंड ओवर द प्यूबिक बोन होगी उसके ओवर, उसके एंटीरियर ऊपर पार्ट में। इट कवर विद द प्यूबिक हेयर आफ्टर प्यूबर्टी, और ये कवर किससे होंगे, प्यूबिक हेयर आफ्टर प्यूबर्टी, यानी कि जैसे ही प्यूबर्टी आ जाती है फीमेल की, तो वहां उस एरिया में, उस जगह पे क्या है कि हेयर आ जाते हैं, ठीक है। तो उस हेयर को क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर, ठीक है, उस एरिया को कवर कर लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। उसका सेकंड आता है लेबिया मेजोरा। अब हम देखते हैं लेबिया मेजोरा क्या होता है, एक्सटर्नल पार्ट सेकंड। लेबिया मेजोरा आर द टू फोल्ड ऑफ हेयर कवर्ड स्किन, यानी कि टू फोल्ड पाए जाते हैं। जैसे हमने स्ट्रक्चर में देखा था, इस साइड में दो फोल्ड पाए गए थे, ठीक, जो फोल्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा, और जस्ट उसके अंडर यानी जस्ट उसके पीछे जो होते हैं उसे बोलते हैं लेबिया माइनोरा। तो मेजोरा देखते हैं, लेबिया मेजोरा आर द टू फोल्ड, ठीक है, टू फोल्ड होते हैं ऑफ हेयर कवर्ड स्किन, और वहां पे क्या होती है, स्किन के ऊपर वहां पे हेयर, जो हेयर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, विच एक्सटर्नल पोस्टीरियर फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वजाइनल ओपनिंग, यानी एक्सटेंड कहाँ तक है ये, पोस्टीरियर मोन्स प्यूबिस, और सराउंडिंग कहाँ तक है, ओपनिंग वजाइना तक। यानी कि हम अगर बात करें एक्सटेंड कहाँ से है, मोन्स प्यूबिस, मोन्स प्यूबिस जहाँ पे है, जहाँ पे हेयर वहां पे प्रेजेंट है, वहां से स्टार्ट होती है आपकी लेबिया मेजोरा, और कहाँ खत्म होगी, आपकी जो वजाइना की ओपनिंग होती है वहां तक, ठीक है। तो वहां से होगा और वहां पे खत्म होगा, कहाँ पे, आपके मोन्स प्यूबिस से, आपके मोन्स प्यूबिस से स्टार्ट होती और वजाइना ओपनिंग यहाँ पे खत्म होगी आपकी लेबिया मेजोरा, जो फोल्ड टू फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं साइड में, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा क्या होता है, लेबिया माइनोरा आर मोर पिगमेंटेड। अगर हम बात करें, कंपेयर करें लेबिया मेजोरा से, तो मोर पिगमेंटेड होती है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा आर मोर पिगमेंटेड, ठीक है, मोर पिगमेंटेड, पेयर्ड फोल्डेड ऑफ पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, यानी कि ये भी क्या होते हैं, दो फोल्ड एक तो होते हैं अंडर किसके, यानी कि अंडर पीछे साइड में किसके, लेबिया मेजोरा में, जो लेबिया मेजोरा है उसके जस्ट पीछे पाया जाता है टू फोल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, पेयर फोल्ड ऑफ स्ट्रक्चर जो किसके टिश्यू के अंडर द लेबिया, अंडर द लेबिया मेजोरा, यानी लेबिया जो मेजोरा है उसके जस्ट पीछे साइड में पाया जाता है स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं लेबिया माइनोरा। दे प्रोटेक्ट द फीमेल यूरेथ्रा, और ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है फीमेल यूरेथ्रा, जो फीमेल की यूरेथ्रा है उसको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। एंड द एंट्रेंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, और ये क्या कर रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हैं, एक तो फीमेल यूरेथ्रा, फीमेल की यूरेथ्रा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक को, जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसको एक तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो फीमेल की यूरेथ्रा है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हमने ये तीन देखे कि मोन्स प्यूबिस क्या होता है, और दूसरा हमारा लिबिया मेजोरा, तीसरा लिबिया माइनोरा। अब हम देखेंगे इसके बाद हाइमेन क्या होती है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो बचता है टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट जो बचता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे के पार्ट को, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा चौथा, चौथा क्या होती है, क्लैटोरस, फिफ्थ है हमारी हाइमेन, ठीक है। तो देखते हैं फीमेल में चौथी कौन पाया जाता है स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल आपका क्लैटोरस। क्लैटोरस का मतलब ग्लैंड क्लैटोरस भी बोलते हैं। तो ग्लैंड क्लैटोरस इज ए स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारी फिंगर होती है ना, इस तरह सेम इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल फिंगर, ठीक है। एक तरह से कैसा होता है, स्मॉल स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट इन द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया मैनोरा, जो यानी कि जो लेबिया, जो आपकी मैनोरा होती है, जो लेबिया मैनोरा होती है, जस्ट जो फोल्डेड, जो दो फोल्डेड उसके जस्ट एंटीरियर ऊपर साइड,
अपर जंक्शन में पाए जाते हैं, किसके, टू लेबिया जो मैनोरा उसके एबव, और यूरेथ्रा, ठीक है, उस फोल्ड के अपर और यूरेथ्रा के जस्ट ऊपर साइड आप कह सकते हो, यूरेथ्रा के जस्ट ऊपर वहां पे जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे बोलते हैं क्लाइटोरिस, ठीक है। उसमें क्या, उसमें आप कह सकते हैं कि उसमें एक तरह से नर्व पाई जाती हैं। कौन सी नर्व, सेंसेशन नर्व, जो कि करती हैं, जो फीमेल वगैरह होती है उन्हें स्टिमुलेट करते हैं ब्रेन तक, ताकि उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी और हार्मोन्स, उनका जो फीमेल का सेक्सुअल हार्मोन्स है वो क्या हो सके, एक्टिवेट हो सके, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। और हमारा फिफ्थ होता है हाइमेन। हाइमेन क्या होती है, हाइमेन इज ए थिन लेयर। हाइमेन क्या होती है, एक थिन मेम्ब्रेन होती है, एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, विच पार्शली कवर द वजाइनल ओपनिंग। और ये क्या कर रही है, ये एक हाइमेन क्या है, एक लेयर है, एक कैसी लेयर, एक मेम्ब्रेन कह सकते हैं हम इसे, एक थिन लेयर होती है जो क्या कर रही है, कवर कर रही है किसे, वजाइनल ओपनिंग को, ठीक है, पार्शली कवर कर रही है वजाइनल ओपनिंग को। तो ये हमारे हो गए सारे फीमेल के जो भी एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं, जो भी एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जेनाइटल ऑर्गन, वो सारे हो गए। अब हम देखते हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन क्या क्या होते हैं फीमेल के। तो आप स्क्रीनशॉट लिए, फिर हम देखते हैं जो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं हमारे जो भी फीमेल के जो इंटरनल पार्ट होते हैं कि इंटरनल जेनिटल ऑर्गन क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा, वजाना। तो वजाना क्या होती है, वजाना इज एन इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब। ये क्या है, एक इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब होता है, ठीक है, एक तरह का इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब है। मतलब कि इलास्टिक हम कह सकते हैं कि रबड़ की तरह, एक तरह की, यानी कि जितना चाहे हम उसे स्ट्रेच खींच सकते हैं, और उसे जब हम छोड़ेंगे तो नॉर्मल उसी पोजिशन, यानी जितना चाहे उतने अपनी साइज को चेंज कर सकता है अपने जैसे जरूरत है उस हिसाब से। तो वजाइना इज ए इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब विच जॉइन द यूट्रस सर्विक्स। जो यूट्रस का सर्विक्स है, यानी कि ये कहाँ पे जुड़ी है, कहाँ पे जॉइन है, कहाँ पे जुड़ी है, ये किससे जुड़ी है, जो हमारे क्या यूट्रस का, जो फीमेल का यूट्रस है वो यूट्रस का सर्विक्स है उससे जुड़ी हुई है, ठीक है। और विद द बल्बा ओपनिंग। और अगर हम बात करें इसकी आउटर साइड की, आउटर कहाँ पे, आउटर साइड कहाँ है, बल्बा ओपनिंग आउटसाइड द बॉडी, यानी कि जो बल्बा है, वो बल्बा जो बाहर का एक्सटर्नल पार्ट है, वहाँ की जो ओपनिंग है, आउटसाइड ओपनिंग बॉडी की, ठीक है, उसे ही हम बोलते हैं वजाइना। बाहर की हम बात करें बल्बा की ओपनिंग, ठीक है, आउटसाइड हम बोलेंगे। और अंदर कहाँ तक ये गई है, तो ये कहाँ तक है कि यूट्रस की जो सर्विक्स है वहाँ पे अंदर खत्म हो जाती है, फिर वहाँ से सर्विक्स और यूट्रस का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन पोस्टीरियर। हम बात करें अगर ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये पोस्टीरियर में कहाँ लोकेटेड है, जो पेल्विस रीजन है, ठीक है, पेल्विस रीजन है वहाँ पे पोस्टीरियर लोकेटेड है। और हम बात करें एंटीरियर, ठीक है, टू द यूरिनरी ब्लैडर एंड एंटीरियर टू द रेक्टम। तो पेल्विस रीजन में पोस्टीरियर पार्ट में जो यूरिनरी ब्लैडर है पोस्टीरियर में अपोजिट है, और एंटीरियर में बात करें तो रेक्टम, ठीक है। तो एंटीरियर कहाँ पे, रेक्टम के एंटीरियर, और यूरिनरी ब्लैडर जो पेल्विक रीजन पोस्टीरियर टू द पेल्विक, जो यहाँ का यूरिन का ब्लैडर है वहाँ पे। इट इज अराउंड 3 इंच, और ये कितना है, 3 इंच इसका जो डायमीटर, जो इसका लॉन्ग, ठीक है, सॉरी लॉन्ग, ठीक है, लंबी कितनी है, 3 इंच ये लंबी है, 3 इंच ये ट्यूब, जो लंबाई है ट्यूब की वो 3 इंच है, और लेस देन 1 इंच डायमीटर। और हम डायमीटर की बात करें, चौड़ाई, तो 1 इंच से भी कम है। तो लंबाई कितनी है, 3, और चौड़ाई की बात करें डायमीटर, तो 1 इंच से भी कम है। वजाइना इज केपेबल बिकम सेवरल इंच लॉन्गर एंड मैनी इंच वाइडर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड चाइल्ड बर्थ। यानी कि वजाइना में इतनी कैपेबिलिटी है, उस ट्यूब में इतनी कैपेबिलिटी है कि इंटरकोर्स दौरान या फिर डिलीवरी दौरान अपनी जो भी लॉन्गर या डायमीटर का साइज है, ठीक है, वो कम ज्यादा कर सकता है जैसे उसको जरूरत है उस हिसाब से। उसके बाद हमारा आता है कि द इनर लाइनिंग ऑफ वजाना इज मेड ऑफ नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। और हम बात करें इसकी जो इनर लाइन है वो किससे बनी हुई है, किस टिश्यू से, तो उस टिश्यू का नाम है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। और इस ये क्या कर रहा है वहाँ पे, प्रोवाइड करा रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रिक्शन टू द अंडरलाइंग वजाइनल लेयर। और जो वजाइना के लेयर वगैरह वहाँ पे है, वहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किसी तरह का नहीं हो, प्रोटेक्शन कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रिक्शन के। तो ये हो गई हमारी जो फीमेल की वजाना है वो।
अब देखते हैं कि वजाना के काम क्या क्या होता है, क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहला क्या फंक्शन है, वजाना रिसीव द पेनिस ड्यूरिंग इंटरकोर्स। इसका फर्स्ट काम है कि पेनिस को रिसीव कर रही है इंटरकोर्स के दौरान। सेकंड है इस प्रोवाइड ए पैसेज फॉर ब्लड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो ये रास्ता प्रोवाइड कर रही है उस जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग ब्लड वगैरह जो आ रहा है, ठीक है, वो सबको क्या एक्सिट आउट करने के लिए। थर्ड, इट प्रोवाइड आल्सो द बेबी पास ड्यूरिंग डिलीवरी, और ये क्या कर रही है डिलीवरी के दौरान पास रास्ता दे रही है, ये रास्ता दे रही है वहां पे बच्चे को बाहर जो है वर्ल्ड में लाने के लिए, दुनिया में लाने के लिए बच्चे को एक रास्ता दे रही है, रास्ता प्रोवाइड कर रही है यूट्रस से लाने के लिए। ये हो गया फीमेल का बजाना। अब हम देखें इसके बाद यूट्रस। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं यूट्रस क्या होता है। तो चलिए अब हम देख रहे हैं सेकेंड जो भी फीमेल का जो इंटरनल ऑर्गन होता है, तो जो भी सेकेंड इंटरनल ऑर्गन होता है फीमेल का, वो हम देखते हैं क्या होता है। तो वो होता है यूट्रस। तो यूट्रस क्या होता है, यूट्रस इज प्रेजेंट विद द पेल्विस रीजन, यानी कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पेल्विक रीजन। जैसे हमें पता, अभी हमने पढ़ा था वजाना जो होती है वो पेल्विस रीजन में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है, बिटवीन ब्लेडर एंड रेक्टम। जैसे कि आपने अभी मैंने बताया भी था कि वजाना जो होती है वो रेक्टम और ब्लेडर के बिटवीन में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इट इज हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, और ये कैसा हॉलो मस्कुलर, जैसे कि अभी ने बना के बताया था कैसे एक तरह से इस तरह साइज होता है, ठीक है। तो होलो होलो और मस्कुलर होता है इसका स्ट्रक्चर, और हैविंग अ थिक वॉल, और इसकी वॉल कैसी होती है, थिक होती है। फेलोपियन ट्यूब ड्रेन इनटू द अपर पोर्शन ऑफ यूट्रस, यानी कि फेलोपियन ट्यूब से कोई भी ड्रेन होगा, कोई भी चीज आएगी तो कहाँ से आएगी, आप यूट्रस के अपर पोर्शन ऑफ यूट्रस, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब जो भी ड्रेन होगी वो कहाँ पे आएगी, अपर पोर्शन ऑफ यूट्रस। ऑन बोथ साइड ऑफ वजाइना इज कनेक्टेड विद इट लोअर पार्ट ऑफ, ठीक है। तो मतलब कि फेलोपियन ट्यूब कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब जो अटैच है वो यूट्रस का अपर पोर्शन है, जो वहां से अटैच है फेलोपियन ट्यूब। और ये जो यूट्रस है वो कहाँ पे अटैच है, तो वो किससे था, लोअर पार्ट में। तो लोअर पार्ट का, तो लोअर हॉलो पार्ट, ठीक है, किससे, वजाइना से कनेक्ट है। तो लोअर पार्ट जो है यूट्रस का वो किससे कनेक्ट होता है, वो वजाइना से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं रिलीज ओवम रीच टू द यूट्राइन कैविटी बाय फेलोपियन ट्यूब। और इसका क्या है कि यूट्रस जो है वो क्या कर रहा है, एक तरह से रिसीव कर रहा है क्या चीज, ओवम जो रिलीज हुआ है, जो ओवम ओवरी से रिलीज हुआ है, रिलीज ओवम है वो रीच कर रहा है और पहुंच रहा है यूट्राइन कैविटी में, किसके द्वारा, फेलोपियन ट्यूब। ओवरी से फेलोपियन ट्यूब रिलीज हुआ वहां से, वो एम्पला पार्ट बचा और फेलोपियन ट्यूब में, वहां से फिर फर्टिलाइज होकर वो क्या कर रहा है, यूट्रस में आ रहा है। ये फर्टिलाइज ओवम, जैसे कि यहाँ पे सेकंड लाइन में फर्टिलाइज ओवम है जो इम्प्लांट हो रहा है कहाँ पे, यूट्रस की बॉल में। और हम बात करें साइज की, तो नॉर्मल यूट्रस का जो साइज है वो लेंथ लेंथ होती है 7.5 सेंटीमीटर, जो लंबाई होती है यूट्रस की वो 7.5 सेंटीमीटर होती है। बात करें चौड़ाई की यूट्रस की तो वो होती है 5 सेंटीमीटर, और थिकनेस की बात करें मोटाई की तो वो होती है 2.5 सेंटीमीटर। वहीं हम बात करें वेट की, नॉन प्रेग्नेंट जो प्रेग्नेंट नहीं है महिला, उसका उसमें वेट जो होगा यूट्रस का वो होगा 30 से 60 ग्राम। उसके बाद हम बात करें प्रेग्नेंट वुमेन की यूट्रस की, तो लेंथ उस टाइम कितनी हो जाती है, उस टाइम लेंथ हो जाएगी 35 सेंटीमीटर, और जो उसकी डायमीटर होगी, चौड़ाई वो होगी 20 सेंटीमीटर, और थिकनेस होगी आपकी वो फीमेल की होगी यूट्रस की 12.5 सेंटीमीटर। वहीं हम बात करें प्यूपेरियम के समय पे आफ्टर डिलीवरी हो चुकी है, अब जो यूट्रस के साइज डायमीटर उसमें क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो उससे पहले जैसे देखते हैं वेट कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका वेट उस समय क्या होगा, 800 से 1000 तक वेट हो जाता है प्रेगनेंसी के समय। उसके बाद देखते हैं प्यूपेरियम में जो लेंथ होगी यूट्रस की वो कम होती धीरे धीरे, क्योंकि वो रिवर्ट जो भी ऑर्गन है वो रिवर्ट बैक हो रहे हैं दोबारा उसी अवस्था में पहुंच रहे हैं नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में। तो लेंथ उस समय कम हो जाएगी, 35 से कम होकर कितनी रह जाएगी, 20 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो 20 थी उस टाइम पे वो रह जाएगी 12.5 सेंटीमीटर उसकी बिर्थ, ठीक है, जो बिर्थ या फिर डायमीटर आप बोल सकते हो। और जो 12 सेंटीमीटर थिकनेस थी वो रह जाती है 60 सेंटीमीटर। और वेट की बात करें तो वेट अभी कम नहीं है, वेट अभी जो है 1000 ग्राम ही है, वो धीरे धीरे जैसे ही डिलीवरी हो जाए उसके बाद धीरे धीरे एकदम कम होने लगता है। लेयर की बात करें तो लेयर होती है इसमें 3, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पार्ट की बात करें तो 3 पार्ट में डिवाइड है, फंडस, बॉडी ऑफ यूट्रस और सर्विक्स।
और हम बात करें इसके फंक्शन क्या है, तो फंक्शन इसके हम कह सकते हैं कि सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन्वॉल्व हो रहा है यूट्रस। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल और जो एंडोमेट्रियम होती है वो जो डेसिडुअम कन्वर्ट हुई वो जब टूटती है वहां से दोबारा पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ब्लड वगैरह होता है वो कहाँ यूट्रस के थ्रू फिर वजाइना से बाहर निकलता है, तो उसमें इन्वॉल्व हो रही। दूसरी जो भी फैलोपियन ट्यूब जो भी फर्टिलाइजेशन हुआ वो इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, वो यूट्रस में होगा। तो दूसरा इसका पार्ट क्या है कि जो इम्प्लांटेशन हुआ है तो अटैच कहाँ होगा, वो जाके यूट्रस की वॉल जो होगी डेसिडुअल उसी में अटैच होगा, तो उसमें भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ये उसके जो है ये फंक्शन होते हैं हमारे जो फीमेल के यूट्रस हैं उसके। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट लिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो फैलोपियन ट्यूब है वो क्या होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं एक्सटर्नल जो भी जेनिटल ऑर्गन है, तीसरा पार्ट कौन सा है, तीसरा है फैलोपियन ट्यूब और चौथा होता है ओवरी। तो चलिए देखते हैं सर फैलोपियन ट्यूब का होता है, इट इज यूट्राइन ट्यूब। ये क्या है कि यूट्राइन ट्यूब है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सॉरी किसी टेक्निकल इशू की वजह से जो रिकॉर्डिंग थी आगे की वीडियो ऑडियो वो हो नहीं पाई है, बट आपके लिए मैंने क्या किया अलग से वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम जैसे देख रहे थे तीसरा हमारा जो भी फीमेल का इंटरनल जेनिटल ऑर्गन होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि 10 से 12 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। और ये क्या होता है, दो होते हैं पेयर में, ठीक है, लेफ्ट और राइट। यूट्रस का जो फंडस पार्ट होता है वहीं पे अटैच होते हैं, वहीं पे दोनों साइड लेफ्ट और राइट तरफ। और इसके 4 पार्ट होते हैं जिसे हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस और इंटरस्टिशियल। फर्स्ट पार्ट जो ओवरी से अटैच होता है वो ओवरी को जो होल्ड करके रखता है, एक तो ओवरियन लिगामेंट करके रखते हैं और जो पकड़ के रखता है वो होते हैं फिमरे, और वो फिमरे किससे अटैच होते हैं, इनफंडिबुलम से। उसके बाद आता है एम्पुला। एम्पुला वो पार्ट होता है जहाँ पे ओवुलेशन जब होता है तो ओवरी से जो ओवम बाहर आता है तो वहीं पे आता है एम्पुला में, और फर्टिलाइजेशन भी एम्पुला पार्ट में ही होता है। थर्ड उसके बाद आता है स्टमस और फोर्थ आता है इंटरस्टिशियल। ये होता है फैलोपियन ट्यूब जो पेयर में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है ओवरी। ओवरी क्या होता है, ओवरी आर ओवल शेप। इसका जो शेप की बात करें तो ओवल शेप की होती है ये ओवरी। और पेड़ में ऑर्गन, ये ऑर्गन जो होते हैं वो पेड़ में होते हैं, दो होते हैं। जैसे कि अभी जस्ट बताया था कि फैलोपियन ट्यूब दो होते हैं ना, लेफ्ट और राइट तरफ, वैसे ही जो ओवरी होती है वो भी लेफ्ट और राइट तरफ दोनों तरफ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि प्राइमरी जो होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो हमारी ओवरी होती है, जो फीमेल की ओवरी होती हैं वो फीमेल की प्राइमरी फर्स्ट फीमेल सेक्स ऑर्गन होती हैं, और जो क्या सीक्रेट करती हैं, रिलीज करती हैं गैमेट्स जिसे हम बोलते हैं ओवम। और इसके वेट की बात करें 3 से 8 ग्राम इसका वेट होता है। और ईच ओवरी इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 2 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या होगा कि ओवरी जो होती है रिलीज करती है फीमेल गैमेट्स, और क्या करती है हार्मोन सीक्रेट भी होते हैं ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, जो हेल्प करते हैं आगे ओवुलेशन में और फर्टिलाइजेशन वगैरह में भी हेल्प करते हैं, तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और फैलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करें तो कैरी कर रहा है, फंक्शन की अगर हम बात करें तो वो कैरी कर रहा है, क्या चीज़ कैरी कर रहा है, ओवम जो है वो कैरी कर रहा है और फर्टिलाइजेशन भी करवा रहा है, तो वो उसके हेल्प काम है, उसके फंक्शन है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए क्षमा चाहते हैं कि ये थोड़ा ग्लिच आ गया या फिर थोड़ी प्रॉब्लम टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ी रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, तब तक के लिए इसी मुझे आज्ञा दीजिए। और ऐसे ही अगर इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको और चाहिए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही देखते रहें और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे आगे। और इससे पहले मैरी क्रिसमस आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट को, और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। टेक्निकल इशू की वजह से आज थोड़ी प्रॉब्लम थी, बट हम ऐसी दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगी इस बात का मैं आश्वासन देता हूँ। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आगे दी। मैं हूँ आपका सर सत्येंद्र सर, लेके आ गया हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव, बहुत जल्दी लेके आऊँगा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नर्सिंग ट्यूटर। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। जय हिंद।